अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, देखो मैं यहाँ बात करता हूँ, ये क्या है, बॉडी है, क्या है, बॉडी, यहाँ तक समझ में आया। और इस बॉडी में एक पाइप इधर लगा होता है, राइट, और एक पाइप कहाँ होता है, इधर होता है, समझ गए आप, दो पाइप। इस फर्स्ट पाइप का नाम है बेटा माउथ, क्या नाम है, माउथ, और इस सेकंड पाइप का नाम क्या है, एनस, राइट। और इन दोनों को मिलके हम क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक जीआई ट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, जीआई ट्रैक्ट, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देखो अब इधर देखो, ये बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर देखो क्या होता है, लिक्विड होता है, बॉडी के अंदर लिक्विड होता है, यानी कि फ्लूइड होता है, देख रहे हो आप, बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, क्या होता है, फ्लूइड, कितना परसेंट, टोटल बॉडी का 70%, ऐसा 72 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना लिख लो, 70% क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, याद रहेगा, कितना, 70% क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, यानी कि हमारी बॉडी में 70% क्या है बेटा, वाटर है। अब इस फ्लूइड में क्या होता है बेटा, डिजोल्व होते हैं, यहां लिख देता हूं, क्या चीज, हाँ रेंज में रहता है 60 to 70, ठीक है, 60 to 70%, गलत नहीं है, सही है ये भी। देन इसमें क्या होता है बेटा, डिजोल्व रहते हैं, इस फ्लूइड के अंदर डिजोल्व रहते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। लाइक एग्जांपल करके मैं लिख देता हूं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और कार्बनिक, बाइकार्बोनिक एसिड्स, ईटीसी, और भी होते हैं, यहां तक आपको समझ में आए, ये डिजोल्व होते हैं किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर। अब देखो, अब पर्सन को क्या हुआ है बेटा, इस बच्चे को, चाइल्ड है, इस चाइल्ड की बॉडी में क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, यहां तक आपको समझ में आया, क्या हुआ है, डायरिया। अब डायरिया होगा तो बेटा क्या लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा, अरे फ्लूइड लॉस होगा कि नहीं होगा, फ्लूइड के साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा बेटा, लॉस होगा, फ्लूइड के साथ साथ फ्लूइड लॉस होगा, साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होगा। लेकिन कंडीशन ये है, यहां पर देखो इधर, कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्या लिख दूं, कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में क्या हुआ है बेटा, ज्यादा लॉस हुआ है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में क्या हुआ है, ज्यादा लॉस हुआ है, ये लॉस क्या हुआ है बेटा, कम हुआ है, ये लॉस कम हुआ तो है, लेकिन कम हुआ है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ये लॉस क्या हुआ है बेटा, ज्यादा हुआ है, और ये लॉस इसकी तुलना में क्या हुआ है, इसकी तुलना में ये कम हुआ है। तो याद रखना, देखो ये बॉडी यहां लिख देता हूं, इस बॉडी से बेटा वाटर क्या हुआ है, एक्सेसिव अमाउंट में बाहर गया है, एक्सेसिव अमाउंट में क्या हुआ है बेटा, फ्लूइड, फ्लूइड लॉस हुआ है, लेकिन लेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हुआ है, यानी कि ये ज्यादा लॉस हुआ है, ये कम लॉस हुआ है, समझ रहे हो आप। अब ये फ्लूइड ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा लॉस होगा, तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अरे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस डिहाइड्रेशन को हम बोलेंगे हाइपर टोनिक डिहाइड्रेशन, क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है कि फ्लूइड और वाटर लॉस होता है, बट फ्लूइड क्या होता है, ज्यादा लॉस होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कम लॉस होते हैं। तो इस टाइप के डिहाइड्रेशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट टाइप में देखो, टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, फर्स्ट टाइप में आपने क्या लिखा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, मैं यहां लिख देता हूं, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, आ गया समझ में, क्या होता है बेटा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं, डिहाइड्रेशन, यानी कि फ्लूइड और वाटर लॉस होता है, बट फ्लूइड की तुलना में इलेक्ट्रोलाइट कम लॉस होते हैं, होते तो हैं लेकिन कम होते हैं, तो इस टाइप के डिहाइड्रेशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। दूसरा, अब इधर देखो, यानी कि जो फ्लूइड लॉस हुआ है, फ्लूइड
लॉस हुआ है इक्वल किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। समझ रहे हो आप, जितना इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है उतना ही क्या हुआ है बेटा, फ्लूइड लॉस हुआ है। यानी कि इक्वल क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है। जितना फ्लूइड लॉस हुआ है उतना ही इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है। यानी कि जितना फ्लूइड गया है उतना ही क्या गया है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इस टाइप जहां पे इक्वल लॉस होता है बेटा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन से बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आई, क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब इधर देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है ये ज्यादा लॉस हुआ है। जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हुआ है बेटा, एक्सेसिव लॉस हुआ है। मतलब लॉस हुआ है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, इंक्रीज लॉस हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन ये जो फ्लूइड है इसका लॉस क्या हुआ है बेटा, इसकी तुलना में कम हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज्यादा हुआ है फ्लूइड की तुलना में। इसका लॉस तो क्या हुआ है बेटा, ज्यादा, और इसका लॉस क्या हुआ है, कम हुआ है इसकी तुलना में। तो इस टाइप को डिहाइड्रेशन को हम क्या बोलेंगे, थर्ड टाइप। यहां लिख रहा हूं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। नहीं समझ में आया, देखो एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो इधर ये बॉडी है, इसमें क्या है बेटा, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईटीसी, ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। आ गया समझ में, और साथ में क्या है, फ्लूइड भी प्रेजेंट है। अब इधर देखो कि एक गुना, देखो क्या हो रहा है, एक गुना, गुना को हम क्या लिखेंगे, टाइम, राइट, वन टाइम्स। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। उसी समय दो टाइम क्या हो रहा है बेटा, दो गुना, दो टाइम का मतलब दो गुना लॉस हो रहा है कौन, फ्लूइड। यानी कि एक गुना लॉस हो रहा है कौन, इलेक्ट्रोलाइट। कौन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। और दो गुना क्या हो रहा है बेटा, फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो इस टाइप के जो डिहाइड्रेशन होगा, इस टाइप के डिहाइड्रेशन को हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्लूइड दो गुना लॉस हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ है, एक गुना लॉस हुआ है। तो बॉडी में किसका अमाउंट ज्यादा रहा, इलेक्ट्रोलाइट का। फ्लूइड का तो कम हो गया ना, तो इस टाइप बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बढ़े, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेंगे तो फ्लूइड कम हुआ, तो क्या बोलेंगे इसको, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन बोलेंगे बेटा। अरे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, यानी कि एच डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एच डी। दूसरी कंडीशंस यहां देखो, दूसरी कंडीशन की बात करूं, कंडीशन नंबर सेकंड, यानी कि टू टाइम्स, टू टाइम्स क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। टू टाइम क्या लॉस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, राइट। और वन टाइम क्या लॉस हुआ है, वन टाइम वाटर लॉस हुआ है। वन टाइम क्या हुआ है बेटा, वाटर यानी कि फ्लूइड लॉस हुआ है। दो गुना तो क्या हुआ है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, और एक गुना क्या हुआ है, वाटर लॉस। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, कम वाटर लॉस हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज्यादा हुआ है वाटर की तुलना में, राइट। तो इस कंडीशन को, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट निकल गए, अब पानी कैसा हो गया बेटा, पतला। पानी कैसा हो गया, थिन, क्योंकि अब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है नहीं। तो सेल के अंदर एंटर मारेगा, एंटर मारेगा तो सेल क्या हो जाएगी बेटा, फूल जाएगी। यहाँ पर तो सेल क्या हो जाएगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में सेल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। जो ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक। ये तो क्या हो जाएगी, श्रिंक्स हो जाएगी, श्रिंकन हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, एडिमेटस हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, एडिमेटस हो जाएगी। एडिमेटस मतलब फूल जाएगी, राइट, एडिमा हो जाएगा। इस टाइप के डिहाइड्रेशन हम बोलेंगे हाइपर हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। और इसको तो हमने क्या बोला, हाइपर, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्या कंफ्यूज हो जाओगे, हाइपर टोनिक डिहाइड्रेशन। यहाँ तक आपको समझ में है, यही लिखा आपने। अब इधर देखो, यानी कि एक गुना क्या हुआ है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ लिख देता हूँ ए वन टाइम्स, यानी कि एक गुना क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है। और एक गुना ही क्या लॉस हुआ है बेटा, वाटर लॉस हुआ है। समझ रहे हो आप, एक टाइम में क्या हुआ है, वाटर लॉस हुआ है। अब दोनों इक्वल हुए ना लॉस, अरे दोनों इक्वल लॉस हुए कि नहीं हुए, हुए इक्वल लॉस।
अब ये दोनों इक्वल लॉस हुए हैं तो इस टाइप के डिहाइड्रेशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। यहां तक आपको समझ में आया? अब मेजर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट करोगे कैसे। अगर कंडीशन आपके पास हाइपरटोनिक है तो बेटा अलग टाइप का सॉल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा? एडमिनिस्टर करना पड़ेगा एज पर डॉक्टर ऑर्डर्स। अगर हाइपरटोनिक है अलग सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, हाइपरटोनिक है अलग सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, आइसोटोनिक है तो अलग सॉल्यूशन आपको यूज करना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल में तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हॉस्पिटल में आप देखोगे तीन टाइप्स की क्या होती है बेटा? बोटल्स होती है। अब वो तीन टाइप की बोतल कैसे होती है यहाँ देखो। फर्स्ट बोतल आपको मिलेगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। कौन सी मिलेगी? आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बोतल मिलेगी। राइट? आइसोटोनिक फ्लूइड वाली बोतल मिलेगी आपको। सॉल्यूशन मतलब वही फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड वाली मिलेगी। और सेकंड आपको जो बोतल मिलेगी वो मिलेगी बेटा हाइपरटोनिक वाली। हाइपरटोनिक वाली क्या मिलेगी? बोतल मिलेगी। हाइपरटोनिक फ्लूइड वाली क्या मिलेगी? बोतल। और जो थर्ड मिलेगी वो मिलेगी बेटा आपको हाइपोटोनिक वाली। कौन सी मिलेगी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाली मिलेगी आपको। राइट? सॉल्यूशन फ्लूइड एक ही बात है। राइट? यहां तक आपको समझ में आया? अब मुद्दे की बात ये समझो कि पहचानोगे कैसे। हॉस्पिटल में पहचानोगे कैसे कि कौन से आइसोटोनिक है, कौन से हाइपरटोनिक है और कौन सी हाइपोटोनिक है। तो याद रखना ये एक लीटर की बोतल है। ये क्या है बेटा? एक लीटर की बोतल। मैं यहाँ पे बोतल बना देता हूँ। ये क्या है? एक लीटर की बोतल है। आगे समझ में? ये क्या है? एक लीटर की बोतल। इसके अंदर भरा हुआ है बेटा क्या? पानी भरा हुआ है। पूरा एक लीटर पानी भरा हुआ है इसमें। देख रहे हो आप? कितना पानी भरा है? एक लीटर। तो यहां लिख दूं यानी कि प्लेन, प्लेन पीने वाला, प्लेन 1 लीटर क्या भरा हुआ है इसमें? वाटर। प्लेन वाटर भरा है बेटा कितना? 1 लीटर। प्लेन वाटर भरा है कितना? 1 लीटर। अब 1 लीटर पे ये प्लेन है, समझ रहे हो आप? इसमें मैंने क्या डाल दिया? यानी कि 9 ग्राम। कितना? 9 ग्राम। यहां लिख दो, 9% नहीं लिखता हूं मैं, 9 ग्राम लिख देता हूं। कितना? 9 ग्राम NaCl। NaCl, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। अरे ये खाने का नमक ही है। कंफ्यूजन क्यों हो रहे हो? घर पे ही बना सकते हो। नमक, नमक ही है। ये किस में डाल दिया बेटा? इस बोतल में डाल दिया हमने। किसमें डाल दिया? इस बोतल में। अब इस बोतल का जो सॉल्यूशन बना है, क्या बना है? सॉल्यूशन बना है, वो बना है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा बना है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना है। जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। राइट? अब आपसे पूछा जाए कि इस वाटर की तुलना में कितना परसेंटेज आपने सोडियम क्लोराइड डाला है, तो आप कितना परसेंटेज लिखेंगे? आप लिखना 9%। कितना डाला है? 9%। राइट? 9% डाला ना आपने। देन इसके बाद अगर 10 ग्राम होता तो 10%, है कि नहीं? अब देखो, ये तो पहली बात आपको समझ में आई। अब दूसरी बोतल में यहां ले लेता हूं। ये कौन सी है बेटा? सेकंड बोतल। दिखाई देगा? नहीं देगा। इधर ले लेता हूं। ये सेकंड बोतल है। ये क्या है बेटा? सेकंड बोतल। ये सेकंड बोतल है। राइट? और तीसरी बोतल भी लिखी बनाई देता हूँ। तीन फ्लूइड है ना, तीन बोतल तो बनानी पड़ेगी ना बेटा। ये तीसरी बोतल, बोतल है ये, कोई लड़का नहीं है। राइट? अब इनमें सब में हमने 1 लीटर पानी भर रखा था। उसमें भी हमने क्या भरा? 1 लीटर पानी। इसमें भी हमने क्या कर दिया? 1 लीटर पानी डाल दिया। राइट? क्या कर दिया? डाल दिया। 1 लीटर पानी डाल दिया। लेकिन इसमें हमने ऐड किया। ऐड किया कितना? 0.45। 0.45। या सिंपल बात करें बेटा परसेंटेज में 0.9%। कितना आएगा? 0.9%। अब इधर देखो, यहां पर हम कितना डालेंगे? वहां पर 9 ग्राम डाला हमने, लेकिन यहां पर कितना डालेंगे? यहाँ ऑफ कर देंगे। ऑफ करेंगे कितना आएगा? 4.5 ग्राम। अरे कितना?
4.5 ग्राम। वहां कितना डाला था हमने? 9 ग्राम। यहाँ कितना डाला है? 4.5 ग्राम। क्या डाला है? NaCl। क्या डाला है? NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। किसमें डाला? 1 लीटर में। वहां हमने कितना डाला था? 9 ग्राम। यहाँ कितना डाला है? 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम किसमें डाला? 1 लीटर में। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा, ये सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये। कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना ग्राम आपने सोडियम क्लोराइड ऐड किया है, तो आप लिखना इसमें जो ग्राम ऐड किया है वो किया है 0.45%। क्या किया है आपने? सोडियम क्लोराइड ऐड किया, यानी कि 4.5 ग्राम क्या किया है? सोडियम क्लोराइड। परसेंटेज निकालोगे कितना आएगा? 0.45% आएगा, वहां पे 0.9% आएगा। यहां तक आपको समझ में है? देन इसके बाद यहां आ जाओ। ये जो बोतल है बेटा, इसमें जो लिक्विड भरा है, इसमें जो भरा है, इसमें क्या भरा हुआ है? यानी कि आइसोटोनिक। वहां क्या लिखा मैंने? आइसोटोनिक सलाइन, राइट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें। कौन सा भरा हुआ है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑलरेडी भरा हुआ है इसमें। ये बोतल हमने उठा के यहां रख दी, राइट। अब इसमें हमने किया क्या है? 5%, 10%। मैं लिख देता हूं कितना? 5%, 10%, मर्जी पड़े जितना। क्या डाल दिया बेटा आपने इसके अंदर? ग्लूकोज डाल दिया। यानी क्या डाल दिया? ग्लूकोज को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज डाल दिया। किसके अंदर? नॉर्मल सलाइन के अंदर। क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये जो आपने नॉर्मल सलाइन बनाया ना, इसको आइसोटोनिक को क्या बोलते हैं? NS। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं, एग्जाम्पल करके लिख दूं, NS और RL। ये दोनों क्या होती है बेटा? आइसोटोनिक सलाइन होती है, राइट। RL और NS ये क्या होती है? आइसोटोनिक सलाइन होती है। हॉस्पिटल में देखा होगा नॉर्मल सलाइन और RL सलाइन, ये दोनों क्या होती है? आइसोटोनिक। अब इनके अंदर 5%, 10% हमने क्या ऐड कर दिया है? डेक्सट्रोस ऐड कर दिया है। तो बेटा ये सॉल्यूशन बन जाता है हाइपरटोनिक। क्या बन जाएगा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये क्या कर दिया? इसमें प्लस कर दिया, हाइपरटोनिक बन गया। या फिर आपसे बोला जाए कि नॉर्मल लाइन पे हमने 5% और NaCl ऐड कर दिया। क्या कर दिया? 5% ऑफ NaCl और ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। समझ रहे हो आप? तो ये क्या बन जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आगे समझ में? तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसको हॉस्पिटल में जाना जाता है बेटा, मैं लिख देता हूं किसके नाम से? DNS के नाम से। यानी कि नॉर्मल सलाइन में क्या डाला है? डेक्सट्रोस यानी कि ग्लूकोज। DNS के नाम से जानेंगे। या फिर क्या बोलेंगे इसको? 5% नॉर्मल सलाइन बोल सकते हैं। दूसरी बोतल जहां ग्लूकोज नहीं मिलेगा, सिर्फ नमक ऐड मिलेगा। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं नहीं? और यहाँ पर कौन सी आएगी इस जगह पे? यहाँ पर आएगी 0.45% नॉर्मल सलाइन, या फिर 0.45% ऑफ RL, राइट। ये कैसी हो गई? हाइपोटोनिक। ये कैसी हो गई? आइसोटोनिक। ये कैसी हो गई? हाइपरटोनिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशेंट को क्या हुआ है? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है। पेशेंट को क्या हुआ है? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा फ्लूइड आप एडमिनिस्टर करोगे? अब देखो भाई, इसको हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है, तो पहली बात मैंने यहां लिखा है, कहां है हाइपरटोनिक वाला? ये वाला। क्योंकि यहां पर लॉस क्या हुआ है? फ्लूइड। अरे लॉस क्या हुआ है? फ्लूइड लॉस हुआ है ना। लॉस क्या हुआ है? ज्यादा फ्लूइड। इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ है? कम लॉस हुआ है। अरे वाटर ज्यादा लॉस हुआ है कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट देने की तो आवश्यकता है नहीं ना। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? नॉर्मल सलाइन यूज करेंगे। हाइपरटोनिक के ट्रीटमेंट के लिए बेटा यहां लिख देता हूं ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करेंगे मतलब नॉर्मल सलाइन और RL।
क्या करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए? नॉर्मल सलाइन एंड आरएल, राइट, यही दोगे। देन इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पेशेंट को क्या हुआ है, आइसोटोनिक आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है, अब इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना है। जो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है कि सब कुछ इक्वल लॉस हुआ है, तो इसमें आप बेसिकली क्या दोगे, सिंपल दे देना इसमें तो नॉर्मल सलाइन और आरएल। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ऐड क्या करना पड़ेगा ये बताओ। अगर आपने यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट के लिए आप ये तो यूज करोगे, लेकिन इसमें अमाउंट रिड्यूस करके यूज करना है। नॉर्मल सलाइन यूज करोगे लेकिन अमाउंट रिड्यूस करके यूज करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो एक बोतल होती है, ये बोतल होती है, इसमें 1 लीटर में हम 9 ग्राम क्या डालते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। क्या डालते हैं? 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब 1 लीटर में कितना, 4.5 ग्राम क्या डालेंगे बेटा, सोडियम डालेंगे, राइट। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा यूज करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां लिख दूं 0.45% ऑफ नॉर्मल सलाइन, या फिर क्या बोल दूं, आरएल। ये लिखा आपने, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। लॉस हुआ क्या है, फ्लूइड, लेकिन सेल क्या हो रही है यहाँ पे, श्रिंक। अब इस सेल को बचाना है तो क्या करेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। यही लिखा आपने पहले भी, क्या यूज करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। अब इधर देखो कि यहाँ पे फ्लूइड भी इक्वल लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट भी इक्वल लॉस हो रहा है, किसमें, आइसोटोनिक में। तो इसमें तो सिंपल देना है आपको एनएस और आरएल। यहाँ पे कोई अमाउंट घटाना नहीं है, जोड़ना नहीं है, यानी कि आइसोटोनिक क्या करना है, फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। आइसोटोनिक भी कौन सा करोगे, आइसोटोनिक फ्लूइड। अब इधर देखो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर कि फ्लूइड फ्लूइड कम लॉस हुआ है कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ है बेटा, ज्यादा लॉस हुआ है। तो हमें क्या रिगेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट पहले रिगेन करना है और फ्लूइड कम रिगेन करना है। तो अब किसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है और किसमें फ्लूइड कम है, ऐसा बताओ बेटा ड्रिफ्ट। अब ऐसे आप बोतल देखोगे तो आपको ये बोतल मिलेगी कि इसमें क्या है कि फ्लूइड कम है और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ